द टेम्पेस्ट ऑफ बुक न्यू ब्रॉडवे। सो इसका जो है हम सेकंड पार्ट है, आपको सबको ही पता होगा द टेम्पेस्ट का। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉम, एक तूफान आ जाना। तो पहले हम कहाँ तक पढ़े थे? एंड आई एम सॉरी, मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट वी विल डिवाइड इट इन द 3 पार्ट्स बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा पेज that we have to read. So there are 4 pages left, and in one video this is not possible to complete 4 pages. So this is the part in which we are going to do 2 to 3 pages. 2 या 3 पेज करेंगे हम इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो छोटी वीडियो रखते हैं हम। और यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पूरा ब्रीफ नहीं लेंगे पहले वाले का, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होएगा। अब दे ओवर थ्रू मी एंड एंटोनियो टुक माई प्लेस। आई वॉज पुट इन अ ओपन बोर्ड विद माई डॉटर एंड क्रास्ट एड्रिफ्ट टू डाई। तो मैं सिर्फ यहीं से बता रही हूँ उधर क्या हुआ था, बाकी हम आगे जो पढ़ना है हमें वो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो नैप्स के सन थे उधर जो थे, आगे हमने पढ़ा, पिछले हमने पढ़ा था। तो नैप्स के जो सन थे वो राजा थे, उनने क्या करा था, उस प्रॉस्पेरो और उसकी डॉटर को ऐसी खुली बोट में छोड़ दिया था। बट डेस्टिनी टुक मी टू दिस लैंड, इसी वजह से मुझे लैंड में जाना पड़ा, और स्केरोस की जो है मैजिक बुक मुझे चुरानी पड़ी, क्योंकि मैं और अपनी बेटी बचना चाहते थे, और इसी मैजिक से वो बच के आए थे। एंड रिवेंज मास्टर, अब ये सब वो एरियल को बता रहा था। एरियल ने उससे पूछा रिवेंज मतलब बदला, बदला लोगे मास्टर? प्रॉस्पेरो शुक हिज हेड। I do not seek revenge, only justice. He said, "Go to Prince Ferdinand and bring him home. Bring him here." Okay, तो प्रॉस्पेरो ने ऐसे चौंक गया वो कि रिवेंज, उसने कहा रिवेंज तो मैं नहीं लूँगा, पर हाँ मैं अपना न्याय चाहता हूँ। जस्टिस मतलब न्याय चाहता हूँ मैं अपना। फिर वो बोलता है कि जाओ और प्रिंस फेरिडेंट को लेके आ जाओ इधर। एरियल की आंखें जो थी डार्क हो गई डाउट से, उसने पूछा आप प्रॉमिस करो पहले मुझे कि आप ये प्लान अगर एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा आप मुझे फ्री छोड़ दोगे। फिर प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा कि हाँ मैं तुम्हें एक हवा की तरह, जो होता है ना मतलब हवा एकदम फ्री होती है वैसे फ्री छोड़ दूंगा, और मैं अपने मैजिक को यूज़ करके भी तुम्हें अब दोबारा नहीं बुलाऊंगा कभी भी। जल्दी से वो चला गया। प्रिंस फेरिडेंट वॉज सीटेड क्रॉस लेग्ड ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर बैठा था क्रॉस लेग करके, और जो सॉल्ट वाटर और सन की ब्लीच थी उसके ब्राउन हेयर ऑलमोस्ट ब्लॉन्ड थे। ब्राउन हेयर थे, ब्लॉन्ड का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, हेयर पेल गोल्ड इन कलर, ठीक है, मतलब गोल्ड कलर के। फाइन, मतलब उसके जो थे बाल जो थे एकदम ब्राउनिश और गोल्ड कलर के थे। वो क्या कर रहा था अपने हैंडसम के फेस पे, उसके जो था ना वो बहुत हैंडसम था, तो उसका जो फेस पे थी पर उसकी सैडनेस थी, और जब भी वो अपनी आंखें बंद करता तो उसको एक सीन दिखता, एक शिप वाला, जब उसके पापा डूब गए थे। वैसे असली में वो डूबे नहीं थे, ऐसा प्रॉस्पेरो ने पहले कहा था, असली में वो डूबे नहीं थे। ओके, और वो सोचता था प्रिंस फेरिडेंट कि मैं उनके साथ ही क्यों नहीं मर गया। His thoughts were interrupted suddenly by lights dancing in front of his face. मतलब अचानक से इसके जो थॉट्स थे, सोच रहा था जो ये, वो इंटरप्ट हो गए, और कैसे हुए, एक लाइट्स डांसिंग इन द फ्रंट ऑफ हिज फेस, मतलब एक उसके फेस के सामने लाइट्स और डांसिंग के लिए कुछ आ गया। स्वामिंग लाइक बीस, बीस के रहा स्वाम करना। विदाउट अ वर्ड ही फॉलोड वेयर द लाइट्स लेड हिम, कि अब वो फॉलो करने लग गया लाइट्स उसको लेके कहाँ जाती है। प्रॉस्पेरो सॉ फेरिडेंट फ्रॉम अफार फॉलोइंग बेविस्ड बिहाइंड एरियल ग्लिमरिंग लाइट्स। अब ये जो लाइट थी वो किसकी थी?
आप हमने पहले पढ़ा था एरियल एकदम लाइटनिंग वाला था, है ना। तो वो क्या करा, अपनी लाइट से ही वो कैसे उसको खींच लाया प्रोस्पेरो की तरफ। व्हेन द यंग प्रिंस वाज क्लोज बाय, प्रोस्पेरो टच मिरांडा ऑन हर शोल्डर, रियलाइजिंग हर फ्रॉम द स्पेल। अब क्या हुआ था, जैसे उसने प्रोस्पेरो ने यंग उसको देखा, जो प्रोस्पेरो की बेटी थी ना मिरांडा, अपने शोल्डर से उसको टच कर लिया, ये रियलाइज करते हुए स्पेल के लिए, ठीक है। इंस्टेंटली शी woke and the first thing he saw was Ferdinand. Is this a spirit father? She gasped. मतलब एकदम चुपके से बोला उसने कि भाई ये, उसकी आंखें तो खुल गई थी बीच में। अब वो बोलती ये एक स्पिरिट है मास्टर, फादर सॉरी। नो माई चाइल्ड, इट इज़ अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड लाइक यू एंड मी, प्रॉस्पेरो टोल्ड हर। प्रॉस्पेरो ने उसको बताया कि ये जो है कोई स्पिरिट नहीं है, ये फ्लैश और जो ब्लड होता है ना उससे बना हुआ है, जैसे हम। बट आई थॉट ऑल मैन एड वाइट एंड बियर्ड्स लाइक योर्स। मैं उसने फिर सोचा कि मिरांडा ने उसको बताया कि मैंने सोचा कि हर एक जो मैन है उनके पास वाइट हेयर और ब्रीड होती है, दाढ़ी होती है। ओके। प्रॉस्पेरो स्माइल्ड एंड सिग्नल टू एरियर, मतलब उसने इशारा करा और स्माइल भी करा। द डांसिंग लाइट्स वैनिश्ड एंड फेरिडियन ट्रेन्स। अब जो डांसिंग थी वो खत्म, डांसिंग लाइट्स थी वो खत्म हो गई, और फेरियन जो था वो ट्रेन्स का मतलब देखते हैं हम, ये रहा ड्रीमी लाइक प्लेस, एकदम ड्रीम में चला गया। देखते हैं कौन से ड्रीम में गया। ही सॉ मिरांडा, उसने मिरांडा को देखा, उसकी जो आईज थी एकदम ब्यूटी से भर गई। एम आई स्टिल ड्रीमिंग, ही विस्पर्ड, इज दिस अ विजन? आई एम नो विजन सर, मिरांडा सेड। सो अब इसने पूछा कि भाई ये कोई विज़न है, इतनी ब्यूटीफुल थी ना। तो उस मिरांडा ने उसके बताया मैं कोई विज़न नहीं हूँ सर, आई एम अ रियल एज यू आर, मैं रियल हूँ आपकी तरह, मैं एक इंसान हूँ आपकी तरह। If you are indeed real, shyly she reached out her hand. Ferdinand reached out his and their fingerprint touched. मतलब अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया दोनों ने। आई सॉ इन द स्टार्स दैट यू वर मेंट टू फॉर ईच अदर। प्रॉस्पेरो ने एकदम आराम से बोला कि मैंने स्काई में देखा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। योर लव विल अंडू ऑल द एविल डन बाय हिटर, मतलब तुम्हारा जो प्यार है ये सब ख़त्म कर देगा, मतलब अच्छे में ख़त्म कर देगा, अच्छे वे में नहीं होता वैसे, जो हमारे साथ गंदा हुआ है वैसा। Miranda and Ferdinand heard nothing of this, for they were totally lost in each other. अब जो ये दोनों थे एक दूसरे में खो गए और दोनों ने किसी कोई बात ही नहीं सुनी। एरियल सेड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो ने एरियल को बोला कि भाई फाइंड किंग ऑलोस्नो एंड माई ब्रदर एंटोनियो, एंड व्हेन यू डू, एरियल लिसन केयरफुली, एंड बिफोर लॉन्ग द एयर वॉज ब्राइट विद हिज लाफर। तो अब क्या था, एरियल को वो बोलते हैं एलोस्नो को ले आओ और उसके ब्रदर एंटोनियो को भी ले आओ। किंग एलोन्सो एंड एंटोनियो हैड ऑल्सो बीन वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल फॉर आवर्स, एंड नाउ दे वर डेस्परेटेड विद थर्स्ट एंड हंगर। वो फॉरेस्ट में एक जंगल में घूम रहे थे और उनको भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। देयर फाइन क्लोथ्स ripped by cruel thorns hung around them in tatters, and sweat streamed also their faces. Alonso certain that Ferdinand was dead. Ferdinand जो था उसने सोचा था कि इसके जो पापा है वो डेड है। वॉज स्ट्रिक्टिंग विद ग्रीफ एंड एट द लास्ट स्लम्प्ड का मतलब क्या होता है, फेल डाउन हैवीली टू द ट्रंक ऑफ द फॉलन ट्री। मतलब ये जो फेर्डिनेंड थे वो सोचता था उसके पापा मर चुके हैं, अलोंसो थे उसके पापा वो मर चुके हैं। आई कैन गो नो फर्दर, मैं अब आगे नहीं जा सकता। ही ग्रोन्ड, मतलब एकदम ग्रोन्ड मतलब बहुत थक के बोलना। आई विल वेट हेयर फॉर डेथ टू पुट एन एंड टू माई मिस्ट्री। अब वो अपनी मरने का इंतज़ार कर रहा था। एंटोनियो ग्लेंस्ड अराउंड अर्नेस्टली, द जंगल वॉज एन एरी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटन, एकदम डरी हुई प्लेस थी वो।
फुल ऑफ शैडो और विस्परिंग वॉइस को, जैसे जंगल्स की थोड़ी थोड़ी वॉइस नहीं होती वैसे, जस्ट अ लिटल फर्दर माई लॉर्ड। अब वो बोलता है उससे कि थोड़ा सा और चल रहा है भगवान। He said, I see a clearing not far ahead. Perhaps we will find spring of fresh water there. मेरे को कुछ आगे दिख तो नहीं रहा, पर फिर भी हम ऐसा आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे। The thought of water urged Alonso to his feet, and together the two men stumbled towards edge of the clearing. अब इसके जो थॉट थे वो चलते ही जा रहे थे, अचानक से एक मैन आया। आगे देखते हैं। Like a mirage, mirage का मतलब okay, something that seems to exist but in fact does not. तो दिखता तो है लेकिन ऐसा कोई फैक्ट नहीं होता। In the middle of the clearing stood a long table filled with food and drink, golden platters of meat, basket of bread, and golden jars of wine. Alonso and Antonio hurried towards it, but before they could reach the feast, there was a dazzling flash of light, and Ariel appeared. He hovered over the table in the shape of a happy monster with a human head and the body of a gigantic eagle. So अब जो एलोंसो और एंटोनियो थे वो जा रहे थे आगे, उनको जो है लाइट की वजह से वो थोड़े से रुक गए। एरियल आ गया वहाँ पर। अब उसने जो था ना टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा था, तो वहाँ पर वो गया। Alonso tried to snatch a jug of wine, but the harpy hissed and slashed at him with its bronze talons. अब क्या हुआ होता था, एलोंसो जो था उसने ट्राई करा वो जो है जग को पकड़ने का, पर क्या होता है वो लाइट कर देता है उसकी वजह से वो पकड़ तो नहीं पाता है। टैलोन्स का मतलब क्या होता है, लॉन्ग शार्प कर्व नेल्स ऑन द फीट ऑफ सम बर्ड। ठीक है। Foul spirit, why do you trouble us? एंटोनिया सोब्ड। सो एंटोनिया ने कहा कि फोल स्पिरिट मतलब गंदे स्पिरिट को तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। उसके बाद इनकी क्या होता है, ये वो जो है एरियल उसको बताते हैं कि तुमने कैसे किंग अलोंसो ने कैसे वो प्रॉस्पर और उसकी डॉटर को ऐसे ओशन में खुली छोड़ दिया था और फिर वो पनिशमेंट के लिए तैयार रहा, ऐसे उसको धमकी देता है। एलोंसो और जो एंटोनिया थे एकदम अमेज्ड हो गए, मतलब ये कि इसको कैसे पता चला, और वो गिल्टी जो थे वो सीक्रेट रख रहे थे, अपना गिल्ट हो रहा था उनको। तो अब हाँ, तो अब ये जो थे ना वेट यस, तो द टू मैन फेल्ट themselves fall into a waking sleep, मतलब वो ना दो मैन आए और कहते हैं कम, इट सेड फॉलो फॉलो, ठीक है, मतलब इधर आ जाओ। फॉर फ्रॉम ऑल ओवर द आइलैंड द क्रू ऑफ द वर्कड शिप केम टुगेदर ऑन द सी ऑन द बीच नियर प्रॉस्परो केव। प्रॉस्पर के केव के सारे आ गए वहाँ पर, केव के सामने आ गए सारे मैजिक से। The sailors rejoiced to see friends they thought had perished and gazed about in wonder. ओके, सो ये जो सेलर्स थे, सेलर्स कौन होते हैं, जो बोर्ड में काम करते हैं। रिजॉइस्ड टू सी फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड्स को देखने की कोशिश करी, पर उन्होंने क्या सोचा कि यस, पेरिश्ड एंड गेज्ड अबाउट इट वंडर, वो परेशान हो रहे थे। हैड टू स्टॉर्म ओनली बीना ड्रीम, उनको डर लगता तूफान ना आ जाए, या फिर वो सपना देख रहे थे। For there was their ship undamaged anchored close to their shore, वो undamaged और एकदम सही शिप थी, close to their shore, उनके शोर के पास में। So the sailors laughed and scratched their heads, वो जो सेलर्स थे वो हंसे और उनके सर को पकड़ लिया। unable to believe their luck, उनके लक तो बिलीव ना करते हुए। तो थोड़ा सा जो चैप्टर रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड अगर टाइम वाइम बचा तो हम ये जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। वैसे इतना कुछ है नहीं इन क्वेश्चन आंसर में,
अगर आपने अच्छे से चैप्टर सुना हो, पढ़ा हो, तो आप ये जो क्वेश्चन आंसर है खुद भी कर सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन आंसर आई विल ट्राई टू make a video for this also. So this was the part 2. So in next part, means part 3, we will discuss the rest chapter. So that's all for today's video. Bye bye, have a nice day ahead. Thank you.